मात्र 11 चावल के दाने और 2 गुड़ के टुकड़े इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित कर देना, जीवन का जो भारी से भारी संकट है वह समाप्त हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिव की महिमा चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिनांक 4 जनवरी को गुरुवार के दिन अष्टमी की बहुत ही पवित्र तिथि है और यह अष्टमी की तिथि बहुत ही खास है क्योंकि यह साल की पहली अष्टमी की तिथि है। और इस दिन आपको मात्र 11 चावल के दाने से और 2 गुड़ के टुकड़े से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही व्यापार की समस्या को, नौकरी की समस्या को, घर में हो रहे लड़ाई झगड़े की समस्या को, मान सम्मान, ऐश्वर्य, कीर्ति और धन की समस्या को, इन सभी समस्याओं को बहुत ही शीघ्रता से दूर कर देगा। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आप गुड़ के टुकड़ों का यह उपाय शिवलिंग के सामने करते हैं तो यकीन मानिए महादेव आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को और व्यापार की समस्या को बहुत ही शीघ्रता से दूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार ही इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही उपाय आपको इस गुरुवार की साल की पहली अष्टमी पर अवश्य ही करने चाहिए। उपाय बताने से पहले सामने आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया जा रहा है, प्रभु श्री राम ने किसका वध किया था? आपके ऑप्शन हैं सुग्रीव या फिर बाली। जो भी आंसर सही है उसका आपको कमेंट में जवाब देना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 से 2 टुकड़े गुड़ के ले लेने हैं। देखिए, गुरुवार का दिन है इसीलिए आपको गुड़ का टुकड़ा लेना है। और गुरुवार का दिन आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को गुड़ बहुत ही अधिक प्रिय होता है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी है। चने की दाल जो आप लेंगे वो आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब यह तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय महादेव को तो प्रसन्न करेगा ही साथ भगवान विष्णु भी इस उपाय से प्रसन्न होते हैं। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ही अधिक समस्या चल रही है, व्यापार सही से चल नहीं पा रहा है, भाग्य उनका साथ नहीं दे पा रहा है, दुर्भाग्य जीवन में लगातार बना हुआ है, कोई न कोई समस्या जीवन में लगातार बनी रहती है, धन प्राप्ति के मार्ग नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद जो आप 1 या फिर 2 गुड़ के टुकड़े लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो इन गुड़ के टुकड़ों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, आप जो 7 चने की दाल लेकर के आए हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है, यानी कि उन पर आपको थोड़ा सा गुड़ वाला जल डाल देना है। देखिए, ये जो 1 लोटा जल है इसी से आपको इन 7 चने की दाल पर थोड़ा सा जल डाल देना है। अब देखिए, आपको ये जो चने की दाल है इन्हें एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। आपको 1 चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करना है, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर दूसरी चने की दाल समर्पित करनी है, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 7 चने की दाल एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। अब देखिए, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल बचा हुआ है उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब शिवलिंग के सामने बैठकर आपको वही मनोकामना, वही इच्छा बोल देनी है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। वह मनोकामना आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, जल समर्पित करते हुए आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का लगातार स्मरण करते रहना है और जल समर्पित करने के बाद जब भी आप अपनी मनोकामना को बोलेंगे उस समय भी आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। बृहस्पतिश्वर महादेव से अपनी मनोकामना को बोलते हुए फिर आपको पुनः अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा है कि ये साल का पहला गुरुवार है, साथ ही साथ साल की पहली अष्टमी की तिथि है और इस अष्टमी की तिथि पर आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके जीवन में धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति और मान सम्मान को बढ़ाने वाला है और इस उपाय को आपको करने के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
बल्कि यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है और इसी के साथ में आपको मात्र 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने जो भी आप लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फिर इसके बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। अब देखिए, ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुँच जाना है अपने घर पर, जहाँ कहीं भी तुलसी जी का स्थान है, तुलसी माता का स्थान है वहाँ पर। देखिए, गुरुवार का दिन है, साथ ही साथ अष्टमी की तिथि है और गुरुवार के दिन जब भी हम तुलसी जी के पौधे में कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन संपत्ति, वैभव, मान सम्मान और ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति होती है। और हल्दी के द्वारा किया गया यह उपाय हमारे जीवन के दुर्भाग्य को दूर करता है। अब देखिए, आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उनमें से आपको एक एक चावल का दाना उस जल के पात्र के अंदर डालते जाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। 11 चावल के दाने आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डाल देने हैं और 11 बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। और इसके बाद जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर के आए हैं, इस 1 चुटकी हल्दी को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी है और फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब यह 1 लोटा जल आपको तुलसी जी के पौधे में अर्पित करना है और कम से कम 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है, सूर्यास्त के बाद आपको इस उपाय को नहीं करना है। देखिए, यह उपाय इसीलिए खास है क्योंकि इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है, बाहर कहीं भी नहीं जाना है। और साथ ही साथ यह उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं, जिससे हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान बढ़ता है। देखिए, जब भी आप यह उपाय कर लें और यदि आपके पास शाम के वक्त समय है, यानी कि जब भी सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आपको एक दीपक लगा देना है। यदि आपके पास समय है तो आपको मात्र 1 दीपक भी लगाना है। देखिए, आप या तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर आपको एक आटे का दीपक बना लेना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इस दीपक को आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रज्वलित कर देना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। देखिए, आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण करना है या फिर आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। और इस दीपक में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी डालनी है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस उपाय को करता है तो आपके जीवन में मान सम्मान यह सभी तो बढ़ते ही हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि माता लक्ष्मी आपके जीवन से कभी भी रुष्ट नहीं होती हैं, बल्कि सदैव के लिए आपके घर में विराजमान रहती हैं और साथ ही साथ आपके जीवन के दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत होता है और आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले 2 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।